Hello students, today we are going to start with the topic Managerial Economics with the first chapter, that is Introduction to Managerial Economics कि Managerial Economics होता क्या है और उसकी definition क्या है. So economics is a social science concerned with the production, distribution and consumption of goods and services. So if we talk in a layman language कि economics होता क्या है, भी हमें पता है कि human wants जो है हमारी वो बहुत अनलिमिटेड है, ठीक है, बट जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत स्कार्स हैं, ठीक है. सो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, ठीक है. इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स ये होता है कि इसकी सारी को स्टडी को पढ़ना कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं और हमारी ह्यूमन वांट्स क्या है. तो ये सारी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कितनी होगी, हमने कितनी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, हमने कंजम्पशन कितनी करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इकोनॉमिक्स. तो इस सब की स्टडी, गुड्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है, इन सब की चीज़ों की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. इट स्टडीज़ हाउ इंडिविजुअल्स, फिर इसमें इंडिविजुअल्स नहीं आते, हमारे बिजनेसेस आएंगे, गवर्नमेंट्स आएंगी, नेशन आएगी. तो इसमें सारा ऑल ओवर पूरी इकोनॉमी इसमें इन्वॉल्व होती है, विच मेक चॉइसेस ऑन एलोकेटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड नीड्स. सो हम ये सभी इंडिविजुअल्स हो गए, आपके बिजनेस हो गए, आपकी गवर्नमेंट्स होगी, नेशंस होगी, तो हर एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि उसने रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है सो दैट उनकी नीड्स, उनकी वांट्स को हम सेटिस्फाई कर पाए. सो व्हाट इज ये, तो इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. इकोनॉमिक्स इज बेसिकली व्हाट, कि हम इसमें ये पढ़ते हैं कि हमने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे प्रोडक्शन करनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सो दैट हम अपने ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स को पूरा कर पाए. इसकी सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक्स. सो व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स सारी स्टडी को हम जो मैनेज जब करते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट यहाँ पे मेथड्स लगाएंगे, डिफरेंट टूल्स लगाएंगे, डिफरेंट थियोरीज लगाएंगे. सो सबकी डिफरेंट कंसेप्ट को, थियोरीज को, टूल्स को, मेथडोलॉजीज को पढ़ना ताकि हम अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, बिजनेस को सॉल्व कर पाएँ, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. सो नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसमें it is according to the professor Evan J. Douglas. So what is managerial economics? Managerial economics is concerned with the application of economic principles and methodologies to the decision making process within the firm or organization under the conditions of uncertainty. So economics क्या कहती है, managerial economics क्या है according to the professor Evan J. Douglas, कि managerial economics किसके साथ concerned है कि हमने यहाँ पे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को, इकोनॉमिक हम मैथडोलॉजीज को अप्लाई करना है डिसीजन बनाने के लिए विद इन द फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमें पता है कि हमने जो डिसीजन बनाने विद इन फर्म या ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो अनप्रडिक्टेबल है, अनसर्टेन है. सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो टोटली किसके ऊपर कंसर्न है, हमारा इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स या मैथडोलॉजीज के ऊपर, ताकि हम फर्म में जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में हमें लगता है कमिंग फ्यूचर में कि कुछ भी अनसर्टेन चीज़ हैपन हो सकती है, तो सबको मैनेज करना इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. तो हमारा नेचर क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का? इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, multidisciplinary, prescriptive and normative discipline, management oriented and pragmatic. So we will study these points one by one. First point is art and science. आर्ट क्या होता है? आर्ट इज बेसिकली हमारे में क्या क्रिएटिव स्किल है, ठीक है, क्रिएटिव स्किल होना, लॉजिकल थिंकिंग को रखना, ठीक है, दैट इज व्हाट आर्ट. कि हम अपनी चीज़ को कैसे, हमारे पास अब हर एक पर्सन जो सेम तो कभी भी नहीं हो सकता, वन पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन, तो हम किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, ठीक है. सो आर्ट इज बेसिकली हमारे पास क्या स्किल्स हैं, ठीक है, हमारे पास क्या आर्ट है किसी चीज़ को अप्लाई करने के लिए. मेरा कोई और वे है किसी सिचुएशन के साथ डील करना, प्रॉब्लम के साथ डील करने में. द नेक्स्ट पर्सन हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट, डिफरेंट आर्ट, ठीक है, तो दूसरे पर्सन के पास एक अलग आर्ट होगी किसी चीज़ को अप्लाई करना. साइंस इज बेसिकली हमारे पास प्री सेट ऑफ रूल्स हैं, प्री सेट ऑफ हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मेथडोलॉजीज हैं, ठीक है. तो
हमने वो मेथडोलॉजीज, वो सब प्रिंसिपल्स को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं आर्ट एंड साइंस। साइंस हमें पता है कि चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो जो है वो वैसे ही रहेगी चीज़, दैट इज साइंस। आर्ट क्या है हमारे यहाँ पे, क्या हमारे पास स्किल है, ठीक है, क्या हमारे पास डिफरेंट टैलेंट है, उसको हम कहते हैं आर्ट। तो हम जो हमारे पास प्री सेट ऑफ रूल्स हैं, प्री सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एज वी ऑल नो, इकोनॉमिक्स इज ऑफ टू टाइप्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को, मतलब एक यूनिट को पढ़ रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक मार्केट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल चीज़ों को पढ़ना, उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मैक्रो? मैक्रो मीन्स पूरी इकोनॉमी को पढ़ना, लार्ज स्केल में पढ़ना, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पढ़ना, इट सर्व्स द मार्केट, मार्केट को वो सर्व करेगा, दैट इज इकोनॉमिक्स में हम दोनों माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों कवर करेंगे। सो माइक्रो में हम स्मॉल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स स्मॉल यूनिट को पढ़ रहे हैं, चाहे सिंगल यूनिट है चाहे वो एक मार्केट है, स्मॉल है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी को रीड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कम्स मल्टी डिसिप्लिनरी। सो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि जो इकोनॉमिक्स है हमारी वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। हमारा इकोनॉमिक्स हमें पता, हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, स्टैट्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो हमारे दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी बहुत रिलेटेड है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास जितने रिसोर्स अवेलेबल है, जिसकी मैंने प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, तो वो रिसोर्सेज को अब मैंने वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, मुझे कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मुझे कितने एम्प्लॉयज चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबल रिसोर्सेज। मेरे पास कितना सामान पड़ा है, मैंने कितनी प्रोडक्शन करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करूंगी। सो दैट इज जो इकोनॉमिक्स है वो मेरे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी लिंक रखता है। नेक्स्ट कम्स प्रिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। सो प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि मैंने वो चीज़ को एक प्रैक्टिकली सिचुएशन को समझाना है लोगों को, दैट इज व्हाट प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव इज बेसिकली व्हाट कि मैं पर्सन को सिर्फ बता नहीं रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ, उसको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि एक कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक टुडेज करंट सिनेरियो एग्जाम्पल, तो उसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे कोरोना की सिचुएशन है मार्केट में, कोविड-19 की, तो क्या होगा इसमें, अब हमने प्रिस्क्रिप्टिव है तो हमने बताना है कि अगर हम कोविड की सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन शो प्रैक्टिकली, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें पता है कि मैंने पर्सन को बताना है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ठीक है, मास्क पहन के रखें, सैनिटाइज करें, दैट इज व्हाट प्रिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव इज बेसिकली कि हम जो भी सिचुएशन में है, ठीक है, उसकी कुछ भी है तो हमारे पास एक प्री सेट ऑफ रूल्स, प्री सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हमेशा होते हैं। जैसे हमारे पास कोई गाइडलाइंस आ गई, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लॉकडाउन की एग्जांपल, कि हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक प्री सेट ऑफ रूल्स, एक प्री सेट ऑफ हमारे पास गाइडलाइंस उन्होंने अवेलेबल करके रखी हुई है हमारे लिए, जिसमें हमें पता है कि हमें कब हमारा लॉकडाउन लग रहा है, कब हमारा अनलॉक हो रहा है, हमारी सारी गाइडलाइंस है, कब क्या चीज़ बंद हो जाएगी, क्या एसेंशियल्स मेरे खुले रहते हैं, तो दैट इज व्हाट नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। सो प्रिस्क्रिप्टिव इज बेसिकली वी हैव टू टेल द अदर पर्सन प्रैक्टिकली कि वो सिचुएशन को कैसे डील करना है, एंड नॉर्मेटिव हमारे पास प्री सेट ऑफ चीज़ें हैं तो उसको ही हमने अप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रैग्मेटिक। सो प्रैग्मेटिक इन सिंपल लैंग्वेज वी से तो इट इज़ द प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। हमें पता है कि हमारी सिचुएशन अगर कोई भी है, बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशंस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे,
कैसे उसको फेस करेंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज अ प्रैक्टिकल या लॉजिकल अप्रोच. Next comes the scope of managerial economics. So what is managerial economics? Scope. फर्स्ट आता है रिसोर्स एलोकेशन. रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको मैंने कैसे अप्लाई करना है, मैंने इस तरह से अप्लाई करना है सो दैट आई शुड गेट एफिशिएंट रिजल्ट्स, मुझे इफेक्टिव और एफिशिएंट रिजल्ट्स मिलने चाहिए. दैट इज रिसोर्स एलोकेशन. नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट इन्वेंट्री एंड क्यूइंग प्रॉब्लम. इन्वेंट्री एंड क्यूइंग प्रॉब्लम में आएगा. इन्वेंट्री मीन्स बेसिकली कि मुझे कितनी इन्वेंट्री है, मुझे कितना स्टॉक यहाँ पे चाहिए, दैट इज इन्वेंट्री प्रॉब्लम. क्यूइंग प्रॉब्लम का मतलब है क्यू इज बेसिकली योर लाइन. अब मैंने इस हिसाब से मैंने अपने रिसोर्सेज को क्यू में लगाना है, सीधे ऑर्डर में लगाना है ताकि मेरे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, मेरा टाइम वेस्ट ना हो. ठीक है, मैं जैसे जैसे मुझे पता मुझे रिसोर्सेज चाहिए मैं वैसे वैसे उसको लाइन में रख लूँगी और वैसे वैसे मेरी फ्रीक्वेंट और फास्ट प्रोडक्शन होती जाएगी. दैट इज इन्वेंट्री एंड क्यूइंग प्रॉब्लम. थर्ड पॉइंट कम्स प्राइसिंग प्रॉब्लम्स. प्राइसिंग प्रॉब्लम में आएगा कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और उसके प्राइजेस हमने क्या फिक्स करने हैं. ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी हमारे पास होंगे प्राइसिंग प्रॉब्लम में क्या आएगा, हमने वैसे के प्राइसेस डिसाइड करने हैं ताकि कंज्यूमर्स को ये ना लगे कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई चार्ज किए हुए हैं और आपके पास भी एक हैंडसम प्रॉफिट मार्जिन मिलना आपको चाहिए. आप लॉसेस में रह के तो बिजनेस नहीं कर सकते. ठीक है, तो वी ऑल हैव अ मेन मोटिव ऑफ हैविंग अ प्रॉफिट्स. तो हमारे पास प्रॉफिट्स तो ज़रूर हों बट साथ साथ एक कस्टमर को भी ये चीज़ एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट कम्स इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम. तो इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम में हमें पता होना चाहिए कि हमने किन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है सो दैट आफ्टर सम ईयर्स आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, हमें उससे अच्छा रिटर्न मिले. तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन से प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और क्या क्या हमारा सोर्स ऑफ फंड होगा. तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट थिंग ऑल्सो. नेक्स्ट कम्स रिलेशनशिप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद डिसीजन साइंसेस. दैट मीन्स जो मेरी इकोनॉमिक्स है वो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है. दैट इज रिलेशनशिप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद डिसीजन साइंसेस. फर्स्ट आता है हमारा ऑपरेशंस रिसर्च. सो व्हाट इज ऑपरेशंस रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्च जो है हमें बताता है कि हमने जो है डे टू डे क्या काम करना है. ठीक है, दैट इज व्हाट ऑपरेशंस रिसर्च, कि डे टू डे डेली हमारा कितने रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, हमें कितने रिसोर्सेज और चाहिए. दैट इज़ व्हाट ऑपरेशन रिसर्च, कि हमें डे टू डे हमें कितनी प्रोडक्शन हो रही है. और जो इकोनॉमिक्स है वो हमें बताता है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं या हम कितने रिसोर्सेज और बाहर से ले सकते हैं. सो दैट इज़ ऑपरेशन रिसर्च विद इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स हमें बताएगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और ऑपरेशन रिसर्च हमें बताएगा कि हमें कितने रिसोर्सेज और रिक्वायर्ड हैं. नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो डिसीजन मेकिंग वी ऑल नो कि हमने रोज़ के रोज़ डिसीजन बनाना होता है बिजनेस के ऊपर भी, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड है चाहे फंड्स हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेटेड है. सो दैट इज़ डिसीजन ऑफ थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो भी हमें बताता है कि हमने कैसे डिसीजन लेना है, हमें कैसे रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, वो हमें डिसीजन मेकिंग सेस और इकोनॉमिक्स इंटरलिंक्ड है. नेक्स्ट आ गया स्टैट्स. सो व्हाट इज स्टैट्स. स्टैट्स के थ्रू हमें पता लगता है कि स्टैट्स हमें बताता है कि हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं. डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हमें पता लगेगा कि हमारे फ्यूचर में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो सकती है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट स्टार्ट्स. हमारे पास हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करें. जैसे हम इंडेक्स नंबर की एग्जांपल लें तो उसमें हम टाइम सीरीज़ की एग्जांपल लें तो टाइम सीरीज़ में हमें पता लगता है कि हमारे कमिंग फ्यूचर में कितनी प्रोडक्शन होगी या कितनी सेल होगी या कितनी परचेज हो सकती है.
सो दैट मीन्स वो हमारे स्टैट्स के हेल्प के थ्रू हम बताते हैं कि हमें पता लगता है कि हमारी क्या मार्केट में डिमांड होगी। सो उस अकॉर्डिंग क्या है, स्टैट्स की हेल्प के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने और रिसोर्सेज चाहिए फ्यूचर में, सो दैट हम टाइमली प्रोडक्शन कर पाए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कम्स मैनेजमेंट थ्योरी एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट हो रही है, हमारे पास कितने प्रॉफिट या हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, हमें लॉसेस कितने हो रहे हैं। सो दैट इज योर अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग और हमारे इकोनॉमिक्स ऐसे रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स हमें बताती है, अकाउंटिंग में हमें बता दिया हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं, हमारे पास कॉस्ट कितनी पड़ रही है, हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। उसके हेल्प के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे यूज़ करें। हमें प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ाना चाहिए तभी हमारे प्रॉफिट होगा, या हमें कम करना चाहिए अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। सो वी हैव टू मेक सच ए डिसीजन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो बेसिकली हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो फर्स्ट पॉइंट कम्स आउट टू बी व्हाट टू प्रोड्यूस। दैट मीन्स हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए मार्केट के बारे में। वी शुड हैव मार्केट अवेयरनेस कि हमें पता होगा कि हमने जो रिसोर्सेज लेने हैं, हमें जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उससे हमने क्या बनाना है। तो दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। जिस सेक्शन की ज़्यादा डिमांड होगी वही हम उससे वो चीज़ को ज़्यादा बनाएंगे। तो इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, 2 डायमेंशंस आएंगी। पहली आती है काइंड्स ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह की गुड्स को बनाना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल हमें पता इस सिचुएशन में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे अब सैनिटाइजर ज़्यादा प्रोड्यूस करने एंड मास्क ज़्यादा प्रोड्यूस करने। सो दैट इज़ हमें पता है कि हमें किस तरह की गुड्स प्रोड्यूस करने हैं एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। तो हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। तो कितनी हमें क्वांटिटी, कितना यहाँ पे हमें कितना सैनिटाइजर, कितने मास्क प्रोड्यूस करने चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में आता है हमारे पास हमें कौन सी टेक्निक को यूज़ करना है, दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें 2 तरह की टेक्निक्स आती हैं। फर्स्ट है हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहता है कि हमें यहाँ पे अपनी टेक्निक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, मशीनरी कम चाहिए और लेबर ज़्यादा चाहिए। दैट इज़ योर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में, वो हमने क्या करना है, मशीन के थ्रू उसको प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। यहाँ पे लेबर हमारी कम लगेगी, बट यहाँ पे क्या है, कैपिटल यहाँ पे दैट मीन्स मशीनरी वगैरह यहाँ पे ज़्यादा लगेंगी। सो चॉइस ऑफ टेक्निक मेनली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सो दस इट इज़ डिफिकल्ट टू एलोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सो कहते हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, इकोनॉमी की क्या स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है ताकि हम एफिशिएंटली इफेक्टिवली हमारे रिसोर्सेज को अप्लाई कर सकें। थर्ड प्रॉब्लम आती है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस। दैट मीन्स हमने किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस हमें किसके लिए करना है, लिट सेक्शन के लिए करना है, पुअर सेक्शन के लिए करना है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए। सो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज इन एवरी इकोनॉमी कांट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। कहते रिसोर्स की थोड़ी कमी होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर पर्सन की क्या है नीड या डिज़ायर को पूरा कर पाए। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम टू सिलेक्ट द कैटेगरी ऑफ पीपल हु कंज्यूम द गुड्स। तो इसलिए हमने क्या किया है, कैटेगरी बनानी लोगों की, कौन क्या कंज्यूम करता है। सो हमने रिच के लिए बनाना कि पुअर सेक्शन के लिए ज़्यादा बनाना, यही हमारा होता है थर्ड प्रॉब्लम कि हमने किस किड की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है। So this was all about the first chapter, introduction to microeconomics, macroeconomics। हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, बेसिकली कि हमने कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड वांट्स, उनकी डिज़ायर्स होगा कि क्या करें, पूरा कर पाएँ। सो
मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स स्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ चीज़ को हम अप्लाई ये कवर करता है इकोनॉमिक्स। रिसोर्स एलोकेशन हो गया आपका, इन्वेंट्री क्यूइंग प्रॉब्लम, प्राइसिंग प्रॉब्लम हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम हो गया, ऑल कम्स इन स्कोप। देन आता है हमारा रिलेशनशिप, क्या कि जो इकोनॉमिक्स है उसका बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हम डिफरेंट हमने सब्जेक्ट्स पढ़े, इकोनॉमिक्स हो, यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च हो गया, थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग हो गया, स्टैट्स हो गया, मैनेजमेंट थ्योरी एंड अकाउंटिंग, सो ऑल कम्स अंडर द रिलेशनशिप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद डिसीजन साइंसेस। एंड लास्ट टॉपिक वाज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स में 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम। क्या प्रोड्यूस हमें करना है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड रहता हो, कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर ज़्यादा लगाने की, हमने कैपिटल लगानी है, एंड थर्ड कम्स फॉर होम टू प्रोड्यूस, दैट मीन्स हमने किस सेक्शन के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस यूनिट 1। थैंक यू।